नमस्ते। अर्चना शेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है धर्म ग्रंथ पढ़ना या रीति रिवाजों का पालन करना, दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कभी आपने किसी चिड़िया को एक पंख से उड़ते देखा है? नहीं ना। बस यही बात धर्म ग्रंथ को पढ़ना या रीति रिवाजों को पालन करने पर लागू होती है। आप में से कितने लोग स्विमिंग जानते हैं? जो लोग स्विमिंग नहीं जानते उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्विमिंग की किताब है। वो किताब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने लिखी हुई है। उसमें एक एक स्विमिंग के स्ट्रोक्स दिए हुए हैं, सारी डिटेल्स बारीकी से बताई गई है। वो किताब मैं आपको फ्री में दूंगी, लेकिन केवल मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप किताब को पढ़ने में चाहे जितने दिन लगाइए पढ़िए, पर सीधे आप मुझे स्विमिंग पूल या किसी नदी में मिलिए। आप कहेंगे, अर्चना ये कौन सी बात हुई? किताब पढ़ करके कोई स्विमिंग सीख सकता है क्या? उसके लिए तो हमें पानी में उतरना बहुत जरूरी है, वहां प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बस यही बात तो मैं कहना चाहती हूँ। धर्म ग्रंथ केवल थियोरेटिकल नॉलेज देगा और रीति रिवाज जो है वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जरूरी है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि आज हमें एकादशी का व्रत करना है, या हमें महाशिवरात्रि का व्रत करना है, या वीकली कोई व्रत करना है, क्योंकि यह हमारे परिवार में बरसों से चली आ रही रीति रिवाज है। लेकिन होता क्या है, कल व्रत है, उसके लिए आज हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं कि कल हमें खाने को नहीं मिलेगा, और जैसे ही हमारा व्रत खत्म होता है उसके अगले दिन भी हम बहुत सारा खाना खाते हैं, क्योंकि हमने कल व्रत किया था। अगर हम व्रत का असली मतलब समझें तो शायद ये कभी ना करें। धर्म ग्रंथों में व्रत का मीनिंग है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। हमारे माइंड को ये ट्रेनिंग देना कि आपके आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे। खाना एक बहुत ही कॉमन डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो हमारी एक बेसिक नीड है और हम उससे दूर नहीं रह सकते। लेकिन व्रत के दिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ समय के लिए ही सही, पर हम अपने माइंड को कैसे इस डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, और यह एक प्रैक्टिस है। और अगर हमें ये पता चले कि यही बात धर्म ग्रंथों में कही है कि आपके स्पिरिचुअल गोल को अटेंड करने के लिए आपको आपके माइंड को डिसिप्लिन सिखाना बहुत जरूरी है, तो शायद हम व्रत करने के बाद या उसके पहले इतना खाना कभी नहीं खाएंगे। दूसरा उदाहरण है, कई लोग नाम जप की बात करते हैं और कहते हैं कि अरे हमने तो 108 माला का जाप किया है और हम तो घंटों एक जगह बैठ करके सिर्फ श्री कृष्ण या राम राम का जाप करते हैं। पर क्या इसके पीछे का लॉजिक हमें पता है? एक ही नाम का जाप बार बार करना यानी हमारे माइंड को एक जगह पर फोकस करना, एक ही वस्तु पर डेडिकेट करना। हम सबको पता है कि हमारे गोल अचीवमेंट के लिए फोकस और डेडिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी का मन हमेशा चंचल होता है, वो इधर उधर ध्यान भटकाता है, लेकिन हर बार उसे कहा जाता है कि पढ़ाई पर फोकस करो, एक जगह बैठ करके पढ़ो तो ही तुम्हें फायदा मिलेगा। बस यही तो माला और नाम जाप का काम भी है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम कहें कि हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, मैंने गीता, उपनिषद, रामायण, बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ा है और मुझे उसमें क्या लिखा है सब कुछ पता है, तो केवल हमें थियोरेटिकल नॉलेज है, उसके पीछे की प्रैक्टिकल बात हमें पता ही नहीं। दूसरी ओर अगर आप कहते हैं कि भाई मैं तो अपने परिवार में बरसों से चली आ रही रीति रिवाज का सारा पालन करता हूँ या करती हूँ, तो केवल आप एक अंधविश्वास को फॉलो कर रहे हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक या रीजन आपको पता नहीं है। इसलिए यह दोनों हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। धर्म ग्रंथों को भी जानना
और उसमें बताए गए रीति रिवाजों का पालन करना, अगर ये दोनों बैलेंस करके चलेंगे तो हमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, क्या आप दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं? आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिए। अगले वीडियो तक नमस्ते, धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।